ये जो आपने तस्वीरें देखी, ये जो आपने फुटेजेस देखी, ये उत्तर प्रदेश से है। कौन है ये कांवड़िए? ये कैसा कांवड़ियों का आतंक है? क्या कांवड़ यात्रा में हिंसा का स्थान है? कांवड़ यात्रा की आड़ में गैर कानूनी कृत्य कौन करवा रहा है? कौन है इसके पीछे? क्या ऐसे ही समाज को विभाजित किया जाता है? क्या ऐसे ही होता है वोटों का ध्रुवीकरण? कौन है ये लोग? उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पे कांवड़ियों का तांडव देखने को मिल रहा है। हर इस तरह की घटना पर राहत इंदौरी का शेर जो है वो सटीक बैठता है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है। अभी तक जनता कांवड़ियों का शिकार हो रही थी, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, जानलेवा हमला किया जा रहा था। अब गाजियाबाद से जो तस्वीर आई है उस गाड़ी में पुलिस लिखा है और किस तरह कांवड़िए पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं, ये अपने आप में निंदनीय है। आरोप यही लगता है कि कांवड़ को खंडित कर दिया, जिसके बाद अंधाधुंध हमला बैट, बल्ले, डंडों, बेसबॉल के बैट से करा जाता है और उस गाड़ी को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। वो तो गनीमत है कि व्यक्ति बच जाए, वरना व्यक्ति की भी हड्डी पसली तोड़ दी जाती है। इन वीडियोस के अंदर आप देखेंगे किस तरह एक गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। एक मुल्ला जी अपनी जान बचा के भागते हैं। कहा यह गया कि कांवड़ वालों को जगह नहीं दी और उनको टक्कर मार दी गई, उनका कांवड़ खंडित कर दिया गया। दूसरी एक वीडियो में आप देखेंगे जो कांवड़िए हैं वो ई रिक्शा तोड़ रहे हैं। ई रिक्शा कौन चलाता है? ई रिक्शा चालक क्या बहुत अमीर होता है? उस गरीब का रोजगार किस तरह छीन लिया जाता है, या उस गरीब का जो रोजगार है किस तरह उसको बर्बाद कर दिया जाता है धर्म की आड़ में, वो आप देखिए। क्या धर्म के नाम पर हिंसा जायज है, या फिर वो कौन सा स्पेसिफिक धर्म है जिसके अंतर्गत हिंसा जायज है? तमाम इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं जब इस तरह के कृत्य समाज में देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं मुंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ये जो गाड़ी तोड़ी गई, इसके बाद जो पीड़ित था उसने भी एक अपना स्टेटमेंट जारी किया है। क्या कुछ कह रहा है पीड़ित, वो आप सुनिए एक बार। गाड़ी को तोड़ रहे हैं तो गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। क्या कुछ हुआ था उस समय एक्चुअल में? ये सर हम लोग जा रहे थे देहरादून से मेरठ। अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ आ रखे थे, मेरे साले साहब, तो मैं उनको लेके मेरठ छोड़ने के लिए जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 4 बजे करीब निकले देहरादून से। अच्छा। तो रास्ते में मोहंड में भी जाम काफी था, रास्ते में भी कांवड़ी वगैरह का ट्रैफिक बहुत था। मैं बहुत आराम से चल रहा था। तो हमें लगभग 8 बज गए मुजफ्फरनगर छपार के आसपास पहुंचने में। तो मेरे पीछे एक बाइक वाला था, वो मेरे को ऐसे कट मार के गया गाड़ी से। तो थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैंने हॉर्न मारा तो एक कांवड़िया पीछे से जो है मेरी गाड़ी पे ऐसे मुक्का मारता है। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई पता नहीं किस वजह से मारा होगा मुक्का। मैंने कहा यहाँ रुकना उचित नहीं है, कहीं पता चले मैं यहाँ रुकूं और यहाँ हमसे मारपीट वगैरह करें, तो इसलिए मैंने गाड़ी आगे ले ली। मैं सीधा चलता चला गया। मैंने ये इल्जाम लगाया कि मैं उनके जल को खंडित करके गया हूँ। अच्छा। जबकि मेरी गाड़ी किसी से नहीं लगी, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने किसी को हॉर्न मारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को ना कोई कुछ पूछा, ना कुछ गिना, और गाड़ी मेरी वहां जाम में जब इन्होंने चक्का जाम कर दिया वहां रुकवा के, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। ये देखिए आप, मेरे हालत उन्होंने क्या कर रखी है, बना रखा है ये सब। ये देखिए, ये हर जगह मेरे यहाँ पर सुआ भी घुसाने की कोशिश करी गई, जो मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। अभी आप क्या करें सर? अभी क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि जो मेरा नुकसान हुआ है, मेरी गाड़ी पूरी फोड़ दी गई है, बिल्कुल टोटल लॉस कर दी गई है। उस गाड़ी को इस तरीके से तोड़ा गया है कि वो सही होने की व्यवस्था में नहीं है, सही होने की भी कंडीशन में नहीं है। तो मैं बस यही चाहता हूं अपनी जो है सरकार से कि मेरे लिए जो उचित हो उनकी वो मेरे लिए कार्रवाई की जाए।
और मेरा जो है मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, ये जो मेरा इतना ये शरीर का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करी जैसे जाए। कि आपने पीड़ित को सुना कि वो अपना दर्द बयान कर रहा है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। शासन प्रशासन अगर चाहे तो मेरी गाड़ी जो टूटी है और मेरा शरीर जो टूटा है उसका हर्जाना दे दे तो शायद मैं रिकवर कर पाऊं। आखिर क्यों मनाया जाता है कावड़, ये भी जानना जरूरी है। क्या है इसके पीछे की स्टोरी। तमाम जो कावड़ लेके जा रहे हैं युवा, जो उग्र होके इस समय अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, बीते साल भी तमाम जगहों पे देखा कि किस तरह कावड़ियों ने अपना आतंक बर्पा किया था। क्या उन्हें पता है क्या है कावड़? कोशिश करेंगे कुछ कावड़ियों से बात करके इसकी तह तक जाएं और आपको भी बता पाएं कि कितना जानते हैं कावड़िए कावड़ के बारे में। वैसे जो आपको बेसिक्स हैं वो आपको बता देते हैं कि कावड़ की शुरुआत कैसे हुई, क्या मान्यताएं हैं, क्या लोग समझते हैं कावड़ को लेकर। अमर उजाला ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके आधार पे ये सूचना, ये जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन माह जो है उसमें लोग पूजा अर्चना करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। शिव भक्त जो हैं वो जल अभिषेक करते हैं। शिव भक्त जो हैं वो पवित्र नदियों का जल जो है उससे भगवान शिव जो हैं उनको जल अभिषेक किया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहला कावड़ जो है वो भगवान परशुराम ने उठाया था। पहले कावड़िए भगवान परशुराम थे। उत्तर प्रदेश में बापत के पास बनापुरा महादेव मंदिर जो है वहां पे परशुराम ने जल अभिषेक किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से कावड़ में गंगा जल लेकर आए थे और उन्होंने भोले को जल अभिषेक किया था। वहीं कुछ लोग श्रवण कुमार को पहला कावड़िया मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों की माने तो त्रेता युग में सबसे पहला कावड़िया श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करते वक्त गंगा में स्नान करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद गंगा में स्नान कराया गया था और गंगा जल अपने साथ वो लेके चल दिए थे, जिसके बाद कावड़ यात्रा शुरू हुई। कई लोग श्री राम को भी पहला कावड़िया मानते हैं। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम कावड़ श्री राम ने उठाया था। बिहार के सुल्तानगंज से अपने कावड़ में गंगा जल लिया था और बाबा धाम के शिवलिंग पर जल अभिषेक किया था। यहीं से कावड़ की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का मानना है देवताओं ने किया था जल अभिषेक। समुद्री मंथन में हलाहल विष निकला था, जिसके बाद सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल को पी लिया था, उस विष को पी लिया था, जिसके बाद भगवान शिव के शरीर में काफी जलन हो गई थी। तो देवताओं ने तमाम जो पवित्र नदियां थीं उसका जल शिव को अर्पित किया था, जिसके बाद कावड़ यात्रा शुरू हुई और जल अभिषेक किया जाने लगा। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग लोग सोचते हैं, अलग अलग लोगों का मिथ है, उस पे कावड़ यात्रा जाती है और अपनी श्रद्धा से लोग ये काम करते हैं। लेकिन जो भी भाव है, क्या उसमें कहीं हिंसा है या हिंसा लग रही है कि होनी चाहिए? जिस शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए जहर पी लिया, उसी शिव का नाम लेके लोगों पर हमला करना, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये किस हद तक सही है? जो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवा रहा था और गंगा में स्नान की बात करी, जहां पे इतना भाव था अपने माता पिता के लिए, क्या वहां पे हिंसा लगता है होगी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पहला कावड़िया कहा जा रहा है, क्या वहां हिंसा होगी? परशुराम जो भगवान हैं, उन्होंने पहला जल अभिषेक किया था, क्या वहां पे हिंसा होगी? तो जहां से ये चीजें शुरू हो रही हैं वहां पे कहीं आपको दूर दूर तक हिंसा नहीं मिलेगी। लेकिन कावड़ के नाम पे जिस तरह का उपद्रव ये युवक मचा रहे हैं, वो तमाम कावड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। क्या भावनाएं उत्पन्न होंगी उन लोगों की कावड़ियों के प्रति कि अपनी जान कावड़ियों से बचानी पड़ती है? इस तरह के उपद्रव पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट द्वारा जरूर साझा करिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।